अर्थात हे सेवरी, जो कुछ जितना धन अपने कर्मानुसार मिलता है उसी में संतोष करना तथा स्वप्न में भी किसी के दोष न देखना मेरी 8वीं भक्ति है। इसके अनुसार इस भक्ति के 2 भाग बनते हैं, धन में संतोष और दूसरे में दोष न देखना। यहाँ प्रत्येक पर अलग अलग विचार करें तो उचित होगा। संतोष करना। आजकल के आदमी के पास 2 पेट हो गए हैं। एक सीने के नीचे वाला पेट है जो सबका ही 2 रोटियां खाकर भर जाता है, परंतु दूसरा पेट खोपड़ी में है जो कभी भरता ही नहीं। 100 रुपये हों तो 1000 की इच्छा, और 1000 हों तो लाख की कामना, और लाख हों तो करोड़ों की भूख, और करोड़ हों तो अरबों की लालसा। आखिर कहीं तो संतोष मिले, जहाँ पहुंचकर सुखपूर्वक कह सके कि हे प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद, तूने मुझे बहुत दिया। यह संतोष का बिंदु उससे उतना ही दूर होता है जितना अधिक वह माया में आसक्त होता है। संत कभी भी इस धन की प्रतियोगिता में नहीं पड़ते, माया की होड़ में नहीं दौड़ते। वे तो नाम धन के व्यापारी होते हैं। इसलिए भक्त कभी कच्चे सेठ नहीं बनते, बल्कि पक्के सेठ बनते हैं। तभी तो कबीर दास जी ने अपनी साखी में विवेचन किया है कि धनवंते सब हो रहे, धनवंता नहीं कोई। धनवंते सब हो रहे, धनवंता नहीं कोई। धनवंता ते ही जानिए, राम नाम धन होय। उड़ जा। परंतु परिवार के लिए, परंतु यहाँ समझने की बात इतनी है कि धन से अधिक बुरे धन की तृष्णा है जो भक्ति में बाधा डालती है। धन तो संतों को भी चाहिए, पर कितना? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भक्त के घर में यदि धन बढ़ने लगता है तो वे समझते हैं कि जिस नाव में हम बैठे हैं उसमें पानी बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए वे तुरंत उसे सेवा में लगा देते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि जल बाढ़े जस नाव में, घर में बाढ़े दाम। जल बाढ़े जस नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, सज्जन का यह काम। अर्थात जैसे पानी बढ़ने से नाव डूब जाती है, इसी प्रकार अधिक धन बढ़ने से घर भी डूब सकता है यदि वह सेवा में न लगाया जाए। रावण के पास धन दौलत की वृद्धि अधिक हो गई थी और संपदा संत सेवा में लगी नहीं।
इसलिए दौलत उसे ले डूबी। यही कहानी दुर्योधन और शिशुपाल आदि की है। तभी तो संतों की धन संबंधी यह टिप्पणी शाश्वत सत्य है, क्योंकि अधिक धन झूठा अहंकार तो पैदा करता ही है, साथ ही नींद भी हराम कर देता है। उनका ध्यान धन में अधिक और राम में कम लगता है। अल्पकाल के लिए राम में लगता भी है तो दिखावे मात्र को। मन तो एक ही है, उसे राम में लगाओ या धन में लगाओ। कंचन कामिनी की कामनाएं जीव और ब्रह्म के बीच में दो ऐसी दुर्गम घाटियां हैं जो जीव को अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देती। जैसा कि गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला को एक कंचन यरु कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि 3 चीजों में सदा संतोष करना चाहिए। कौन कौन चीजें हैं वो? पहला, अपनी स्त्री में, धन में और भोजन में। 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। किसमें? अध्ययन में, सुमिरन में और सेवा में। भोजन, स्त्री और धन तीनों ही माया के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। तीनों परस्पर संबंधित भी हैं। अतः माया में संत संतोष करते हैं और भक्ति मार्ग के पथ के लिए यह आवश्यक है। संतोष और शांति का चोली दामन का साथ है। संतोष के बिना मन की शांति प्राप्त होना असंभव है। इसलिए हे भक्त, धनादि के पीछे अपनी शांति कभी भंग नहीं करते। लक्ष्मी जिसकी सेवा करती हैं वह नारायण होता है। लक्ष्मी द्वारा विष्णु के चरण दबाने का यही अर्थ है। इसलिए संत लक्ष्मी को अपनी तथा दूसरे महापुरुषों की सेवा में लगाते हैं। धन से सेवा ही कराते हैं, परंतु जो लक्ष्मी की सेवा करता है वह लक्ष्मी वाहन यानी उल्लू हो जाता है। इसीलिए संत धन के मालिक बनते हैं, चौकीदार या सेवादार नहीं। यह उचित भी है। एक अंग्रेज विचारक ने क्या खूब कहा है कि धन सेवादार तो अच्छा है पर मालिक बुरा, यानी मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। धन की लालसा और लोभ संतोष से दब जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। परंतु एक जगह भक्त फिर भी फिसल सकते हैं। कब? जब वे किसी मूढ़ के घर में धन का अंबार लगा देखते हैं तो प्रभु से शिकायत करने लगते हैं कि तेरा क्या न्याय है। इसलिए उस समय उन्हें सोचना चाहिए। जब वेश्या के घर में धन की वर्षा देखकर सती स्त्री कभी नहीं अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ती और न पछतावा ही करती है, तो भक्त भला ऐसा क्यों सोचेंगे? भक्त का धर्म भी पतिव्रता का धर्म ही है। अतः
भक्त सदा संतोष ही करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यथा लाभ संतोषा कहा। दूसरे के दोष दर्शन न करना भी 8वीं भक्ति है। यह तभी सत्य है जब दूसरों के दोष कदापि न देखे जाएं। संतों की दृष्टि में कभी कोई पराया होता ही नहीं, क्योंकि सब एक ही तो हैं। परंतु व्यवहार में देखा गया है कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली का जन्म घृणा से होता है और घृणा दूसरों के दोष देखने से होती है। हम दूसरों के गुण देखेंगे तो श्रद्धा और प्रेम जन्म लेंगे। यदि किसी के दोष देखेंगे तो उसके प्रति घृणा होने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी मूल पर चोट करते हैं कि भक्त किसी के अवगुण न देखें, तो न घृणा होगी और न निंदा, ईर्ष्या, द्वेष आदि। यानी कहने का मतलब क्या है कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। क्यों? हरिजन तुम्हारा भला जीतण दे संसार, हारे से तू हरि मिले जीते जम के द्वार। प्रभु दीन बंधु हैं, अमीर बंधु नहीं, गरीब निवाज हैं, रईस निवाज नहीं। इसलिए प्रभु के भक्त दीन और गरीब बन के रहते हैं, अपने दोष ही देखते हैं तथा गुण दूसरों के ही सर्वदा देखते रहते हैं। एक बार एक संत सदैव सबके गुण ही देखते थे, यहाँ तक कि दोष में भी गुण का ही दर्शन करते थे। उनके एक शिष्य ने दूसरे शिष्य की निंदा करते हुए उनसे कहा कि वह बहुत फिजूल खर्च है, पैसे को पानी की तरह बहा देता है। महात्मा मुस्कुराकर बोले, देखो वह कितना उदार है, जो अपना सारा धन दूसरों पर ही लुटा देता है। तब उस शिष्य ने दोबारा निंदा करते हुए कहा कि गुरुजी वह आलसी भी है। दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है और कुछ करता ही नहीं। महात्मा जी बोले, देखो उसका परमात्मा पर कितना विश्वास है। वह मानता है कि जो करना है प्रभु को करना है, मैं क्या कर सकता हूं। सायंकाल भ्रमण करते समय उसी शिष्य ने रास्ते में एक कुत्ते की सड़ी लाश देखी, जिसमें से बदबू उठ रही थी। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी हर दोष में गुण ढूंढते हैं, देखता हूं इसमें क्या गुण मिलेगा। उसने कहा, गुरुजी गुरुजी इधर देखिए, यह क्या पड़ा है। महात्मा ने उधर ध्यान से देखा और बोले, देखो बेटा, इसके दांत कितने सफेद हैं।
जबकि यह कभी दातुन नहीं करता। बलिहारी है इस दृष्टि पर जो सड़े चाम में भी सफेदी देखती है। इसे कहते हैं चाम में राम देखना। संत यही करते हैं, वे सदैव चाम में राम देखा करते हैं, जबकि संसार के लोग, संसारी पुरुष राम में चाम देखता है। संत सदैव अपने दोष और दूसरों के गुण ही देखा करते हैं। जैसा कि कबीर साहब ने अपनी एक साखी में कहा है कि दोष पराया देख कर चलत हसंत हसन, दोष पराए देख कर चलत हसंत हसन, अपना दोष न देखई जिसका आदि नयन। यानी दूसरों के दोष हम क्यों देखते हैं? मात्र इसलिए न कि दूसरों को नीचा सिद्ध करके अपने गुण कथन द्वारा स्वयं को बड़ा, गौरवशाली और प्रतिष्ठित सिद्ध कर सकें, परंतु यही प्रतिष्ठा की इच्छा, गौरव की कामना और अभिमान भक्त के लिए जहर के समान है। भक्त के लिए प्रतिष्ठा सुअरी की विष्ठा के समान है, गौरव रौरव नरक के समान है और अभिमान मद्यपान के समान है। अतः भक्त इन तीनों का त्याग करके सुख से रहता है। मान प्रतिष्ठा की इच्छा बड़े बड़े संतों और तथाकथित भक्तों में भी देखी जाती है। हम जिसे अपना बनाना चाहते हैं, प्रेम का व्यवहार करना चाहते हैं, उसके गुण कथन करने चाहिए। दोष कथन से तो वह और दूर भागेगा। घड़े का दोष देखना कुम्हार की कमी कहना है। इसी प्रकार जगत के किसी व्यक्ति के दोष दर्शन करना उसके निर्माता प्रभु के दोष देखने के समान है। अतः संत ऐसा कभी नहीं करते। इसी को गोस्वामी जी ने 8वीं भक्ति के रूप में कहा है कि सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, अर्थात पर निंदा करो औरों से सम्मान चाहते हो, पर निंदा करो औरों से सम्मान चाहते हो, लत दारू की है बनना धनवान चाहते हो। पर निंदा करो औरों से सम्मान चाहते हो, लत दारू की है बनना धनवान चाहते हो। हतभाग्य तरस आ रही है, हतभाग्य तरस आ रही है तेरी बुद्धि पर, नामी से विमुख रहकर कल्याण चाहते हो। अब भक्ति के अंतिम सोपान का वर्णन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सेवरी को समझाते हैं कि नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष
और दीनता का अनुभव न होना, यानी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि नवमा सरला सबसना छलहीना। उड़ जा उड़ जा। अममा भरोसा हियाहारा सना दीना। यानी सरल हृदय होना और निष्कपट होना, दोनों का भाव एक ही है, किंतु भक्त के इस गुण पर अधिक बल देने के लिए गोस्वामी जी ने इसका ऐसा प्रयोग किया है। अधिक आवश्यकता प्रकट करने के लिए किसी वस्तु का 2 बार प्रयोग किया जाता है। निष्कपटता अथवा हृदय की सरलता भक्ति के आरंभ में भी आवश्यक है, मध्य में भी और अंत में भी अति आवश्यक है। तभी तो गोस्वामी जी ने चौथी भक्ति में भक्त के अनिवार्य गुण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। सरलता सरलता हृदय का गुण है, और जो व्यवहार में अन्य लोगों के साथ बर्ताव करने में निश्चलता अथवा निष्कपटता कहलाता है। इस प्रकार इस नवी भक्ति में भगवान राम ने भक्त के 3 गुणों की चर्चा की है। पहला क्या? हृदय की सरलता अथवा निश्चल व्यवहार। दूसरा, केवल अपने प्रभु पर भरोसा रखना, यानी विश्वास करना। और तीसरा, माया के सुख और दुख में दुखी सुखी न होना, यानी समभाव रखना। हृदय की सरलता, प्रभु के भक्त मन वचन और कर्म में एक रस रहते हैं, अर्थात उनकी सोच, कहनी और रहनी में भी कुटिलता नहीं होती। छल अहंकार का बदला हुआ रूप है, जो प्रभु को बिल्कुल भी नहीं रुचता। और सरल हृदय विनम्रता का पोषक भाव है। दीन बंधु विनम्रता और दीनता को गले लगाते हैं। कपट करके कोई प्रभु को तो अपना कह सकता है, परंतु निष्कपट हुए बिना वह प्रभु का हो नहीं सकता। प्रभु को अपना बनाने की अपेक्षा प्रभु का बनकर रहना ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की भक्ति है। लक्ष्मण जी कहा करते थे कि राम मेरे प्रभु हैं, पर भरत कहा करते थे कि मैं राम का सेवक हूं। लक्ष्मण ने क्या कहा था? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि मोरे या सबाई एक तुम स्वामी, अदीना बंधु उरायंतारा जामी। भरत कहते हैं
कि चाहे राम मुझे कपटी जानकर त्याग दें, चाहे सेवक मानकर आदर करें, मेरे लिए तो राम के जूतों में ही शरण है। राम तो श्रेष्ठ स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। यह अंतर है राम को अपना स्वामी बनाने में और राम का सेवक बनने में। तभी तो भरत भक्त कहलाए और लक्ष्मण यति यानी यत्नशील कहलाए। गोस्वामी जी अन्यत्र भी कहते हैं कि भक्ति में यदि किंचित भी कपट नहीं तो ऐसे भक्त का कलयुग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसा कि दोहावली में गोस्वामी जी ने विवेचन किया है कि सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूत, अतुलसी रघुबर सेवक कहीं, सकै न कल जुग धूत। बचन विचार अचार तनु, बचन विचार अचार तन, मन करतब छल छूत। तुलसी क्यों सुख पाइए, अंतर जामिहि धूत। कपट और छल संसार में रहते हुए राजनीति का आभूषण तो हो सकते हैं, परंतु परमार्थ पूजा और सेवा में तनिक भी कपट रहा तो सारी सेवा और पूजा जीरो से गुणा खा जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी। मानस में काकभसुंडी जी अपनी कमियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं उज्जैन में अपने गुरु की कपटपूर्ण सेवा और पूजा करता था। मैं ऊपर से नम्र विनयशील था और अंदर से घमंडी था। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि तेहि सेवाऊं माया का पाटा समेता, अद्विज दया लाया तीनी तीनी केता। बाही जनम्र देखी मोहि साई, अविप्र पढ़ावा पुत्र किया नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, अशुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभयामिति अधिकाई। और इस कपटपूर्ण सेवा के कारण ही उन्हें हजारों वर्ष तक सांप बनकर पेड़ की खोखर में रहना पड़ा। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है कि बैठा रहे सिया जगराई व पापी, सर्प हो ही खाला माला माति व्यापी। इससे गोस्वामी जी ने यही सिद्ध किया है कि सद्गुरु की सेवा में छल अथवा कपट यानी भक्ति मार्ग के पथिकों को पतन के गर्त में गिरा देता है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पात्र होते हुए भी
प्रतीक हैं। अर्जुन का अर्थ है जिसमें आर्जवता यानी सरलता हो। गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में भी आर्जवम अर्थात हृदय की सरलता को भक्त का आवश्यक गुण माना गया है। कृष्ण का अर्थ है कि अपनी ओर आकर्षित करने वाला। यह कर्षति सर्वान स कृष्ण, यानी जो सबको आकृष्ट करता है वह कृष्ण है। ऐसा ब्रह्म वैवर्तम पुराण में उल्लेख है। इसलिए हर युग का सद्गुरु कृष्ण ही होता है और भक्त अर्जुन यानी सरल हृदय। हृदय की सरलता के बिना कृष्ण का यानी सद्गुरु का कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। मम भरोस यानी भगवान राम के द्वारा मम भरोस कहने का भाव है कि भक्त केवल मेरा अर्थात अपने गुरु का ही भरोसा करता है, अन्य का नहीं। अपने प्रभु अर्थात सद्गुरु को भूलकर भक्त जब किसी अन्य सांसारिक शक्ति से आशा करता है तभी मारा जाता है। गोस्वामी जी का मन भी जब इधर उधर भागा तो भक्ति भी भाग गई। अपने ऐसे हरजाई मन की मूर्खता की शिकायत उन्होंने प्रभु से ही इस प्रकार की। कैसे? जैसे मेरा मन इतना पागल हो गया है कि प्रभु भक्ति की गंगा को छोड़कर ओस की बूंद से आशा करने लगता है। जैसे कोई पपीहा धुएं के समूह को बादल समझकर प्यास बुझाने के लिए उधर ही उड़ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ न शीतलता है और न पानी ही, बल्कि वहाँ जाकर आँखों में धुएं की कड़वाहट और बढ़ जाती है। जैसे कोई बाज अपनी ही परछाई शीशे में देखकर उसे दूसरा पंछी समझकर खाने के लिए उस पर टूट पड़ता है और मुंह तुड़वा लेता है। इसी प्रकार मेरा मन भी माया में बार बार भागता है और दुख उठाता है। भक्ति में अनन्यता आवश्यक है। अनन्यता का अर्थ है केवल एक से ही प्रेम करना। भक्त का भगवान अर्थात सद्गुरु में ही प्रेम होता है, यानी राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले हूँ जो जाना निहारा। संसार के अन्य रिश्ते नाते भाई बंधु परिवार आदि में तो वह कर्तव्य पालन करता ही है, उनके मोह में नहीं फंसता। प्रेम तो वह केवल अपने प्रभु से ही करता है। वह फूल को नहीं मूल को सींचता है, यानी एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाय। रही मन सींचो मूल को, फूले फले अघाय। जैसे चातक
का स्वाति के जल से अनन्य प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम भक्त को अपने सद्गुरु से होता है। चातक का प्रेम देखिए कि अनजल सींचे रूख की, छाया ते बरु घाम, तुलसिया चातका बहुत है, यह प्रवीण को काम। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यूं तो अपने को चातक कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु ऐसा कहने वाले प्रवीण चातक ही होते हैं कि स्वाति के जल के अलावा किसी अन्य जल से सींचे गए पेड़ की छाया से तो धूप ही अच्छी है। इसी प्रकार अपने प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी की दी सुविधा भक्त स्वीकार नहीं करते। यह है अनन्य प्रेम। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति की दी हुई चांदी की अंगूठी भी प्रसन्न होकर पहनती है और नाच नाच कर अपनी सखियों को दिखाती है कि यह मेरे प्यारे की निशानी है। यदि कोई परपुरुष उसे सोने की अंगूठी भी देने लगे तो भी वह स्वीकार नहीं करेगी। इसी प्रकार भक्त अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य के भरोसे पर नहीं रहता है। जैसे मृग का बीड़ा के मधुर स्वर से प्रेम होता है और वह उसके लिए अपना जीवन भी दे देता है, जिस प्रकार मणिधारी सर्प का मणि से इतना प्रेम होता है कि वह उसके बिना जीवित नहीं रहता, जिस प्रकार कमल का सूर्य से और मछली का जल से अनन्य प्रेम होता है, तथा जिस प्रकार मयूर शिखा बूटी का बादल से प्रेम होता है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम भी प्रभु से ऐसा ही होता है कि अपने प्रभु के बिना वह रह नहीं सकता। जो एक प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं जिन भूतों का भरोसा करते हैं, उनको गोस्वामी जी कहते हैं कि अनेक पर विश्वास करने वाले पुजारियों की तो अंत में ऐसी बुरी दशा होगी जैसी वेश्या के पुत्र की होती है, जिसे पता ही नहीं चलता कि मेरा असली पिता कौन है। जैसा कि गोस्वामी जी ने दोहावली में विवेचन किया है, तुलसी परिहरि हरि हरहि, तुलसी परिहरि हरि हरहि, पावर पूजहि भूत, अंत फजीहत होंगे गणिका के से पूत। इसलिए राम ने इस नवम भक्ति में मम भरोस कहकर स्पष्ट किया है कि एक प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य की आशा अथवा विश्वास नहीं करना, बल्कि एक परमात्मा से ही प्रेम करना है, एक पर ही भरोसा रखना है, एक प्रभु पर ही विश्वास करना भक्ति का इतना आवश्यक अंग है कि भगवान राम को अब दूसरी बार इसे समझाना पड़ा है। इससे पहले भी पांचवी भक्ति में वह कह चुके हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। नवीं भक्ति का मम भरोस
और पांचवी भक्ति का मम दृढ़ विश्वासा एकार्थक होते हुए भी भिन्न अर्थ के वाचक हैं। वहां सुमिरन के समय दृढ़ विश्वास रखने की बात कही गई है और यहाँ हर समय निश्चिंत रहने के लिए प्रभु पर भरोसा रखने का भाव है। यह विश्वास ही प्रेम का आधार और भक्ति का सर्वसार है। कहा भी है कि बिनु विश्वास होई नहीं प्रीति। संसार के अन्य भरोसे भाई बंधु परिवार धन राज्य शक्ति आदि को छोड़कर केवल प्रभु पर भरोसा रखना ही भक्त के आनंद का कारण है। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि सब भरोसा ताजी जो भज राम अप्रेम समेत गाव गुण ग्राम सोई भाव तारु कछु संशय नाही अनाम प्रताप प्रगट काली माही। अर्थात सारे भरोसों को त्याग कर जो राम को भजता है, यानी जो अपने इष्ट को भजता है, यानी सद्गुरु को भजता है, वह भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का यह प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। जैसा कि गोस्वामी जी ने विवेचन किया है, राम नाम छाड़ी जो भरोसे करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसे करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कुर कोर रे। यानी जो प्रभु को छोड़कर किसी और का भरोसा करता है, वे प्रभु प्रदत्त परोसा छोड़कर कुत्ते की तरह टुकड़े मांगते फिर रहे हैं। अर्थात गुरु से बड़ा तत्व कोई नहीं, गुरु से बड़ा तप भी नहीं और गुरु से बढ़कर ज्ञान भी नहीं। उस गुरु को मैं 100 बार नमस्कार करता हूँ। हिया हरस न दीना। प्रभु के भक्त सदा समभाव में रहते हैं। माया के सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी भी नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में, यानी सुख दुख लाभ हानि और विजय तथा पराजय में भी अपने मन की स्थिति समान रखते हुए ही अपने कार्य शरीर से करते हैं, परंतु मन अपने प्रभु में ही लगाए रखते हैं और प्रभु से यही कामना करते हैं कि करस्य या करम करावा विधि नाना, अमन राखाऊं जहाँ कृपा निधान। यह संभाव की स्थिति उतनी ही अधिक होती है जितनी दृढ़ता ज्ञान में अधिक होती है। कहने को तो बहुत कह देते हैं,
कि मैंने साकार प्रभु को पा लिया है, परंतु इसका पता तो उसके व्यवहारिक जीवन से चलेगा, क्योंकि संतों का कथन है कि इसके पश्चात तो समता अपने आप आ जाती है। यानी शत्रु मित्र, हार जीत, बैर प्रीत, मान अपमान आदि के समान भाव रहता है। आदमी समान भाव रहता है तो समझा जाएगा कि साकार के ज्ञान में वास्तविक दृढ़ता इस भक्त ने प्राप्त की है। ज्ञान के 3 सोपान हैं। पहला इसे जानना, दूसरा इसे जीवन में उतारना और तीसरा यही हो जाना। अतः आत्मज्ञान में जैसे जैसे दृढ़ता बढ़ती जाएगी, समभाव की स्थिति भी स्वतः ही अधिकाधिक उन्नत होती जाएगी। जो जितना संसार से ऊर्जा सटता है, उतना ही हरि से हटता है। जो जितना संसार से सटता है, उतना ही हरि से हटता है, और जो जितना संसार से हटता है, उतना ही हरि से सटता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तों के लिए यह अति आवश्यक मानते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागरो सना दोष दुख, दास भये भव पार। अर्थात जिनके श्री राम में ममता है और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं, सद्गुरु के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। इसी भाव को 9वीं भक्ति में प्रतिपादित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सेवरी से कहा कि मम भरोसहिया हरस न दीना। अर्थात मेरा विश्वास करके दिल में दुख सुख के भाव भक्त उत्पन्न ही नहीं होने देते और समभाव से रहते हैं, यानी एक रस रहते हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस के सेवरी राम प्रसंग में भगवान राम के मुखार बिंदु से कही गई यह नवधा भक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भक्ति का यह स्वरूप अधिकतर लोग भूल चुके हैं। गृह त्याग करके सद्गुरु से ब्रह्म की पहचान किए बिना ही कर्म त्याग कर राम राम या कृष्ण कृष्ण का जप करना, जिसे आज आम तौर से भक्ति माना जा रहा है, इसे कभी भी भक्ति नहीं माना गया, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता है। अर्थात यदि कोई कर्म को त्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जपते रहें तो वह प्रभु पूजा तो होती है, प्रभु पूजा तो होती ही नहीं, प्रभु के शब्दों में
ये प्रभु द्रोही भी होते हैं, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही कर्ममय है। इसी प्रकार गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान कहकर इस नवधा भक्ति में यह सिद्ध किया गया है कि वर्तमान सद्गुरु के चरण अथवा तत्वनिष्ठ संत के पद पंकज ही पूज्य हैं। यही भक्ति का केंद्र बिंदु है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ति कहकर आदि शंकराचार्य ने भी इसी मत को प्रतिपादित किया है। जो व्यक्ति संत गुरु ज्ञान और कर्म को छोड़कर भक्ति कर रहे हैं, वे भक्ति का रहस्य जान ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें शास्त्र, संतों के अनुभव और इस नवधा भक्ति संबंधी राम के कथन से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी भक्ति के लिए इन तीनों ज्ञान, गुरु और कर्म को आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी मानते हैं। जैसा कि मानस के 7वें अध्याय के 128वें श्लोक में 128वें चौपाई में कहते हैं कि गुरुपाद प्रीति नीति रता जेई अद्विज सेवका अधिकारियते। यहाँ गुरुपद प्रेम और संत सेवा करने वालों को इसका अधिकारी कहा गया है। इसी रामचरितमानस में अन्यत्र जगह एक और वर्णन मिलता है कि सदगुरु वैद बचाना विश्वासा असंयम यहन विषया कियासा। ब्रह्म ज्ञान जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, उसकी अनिवार्यता भक्ति के लिए इस प्रकार प्रतिपादित की गई है। विमल ज्ञान जल जबासो नहाई अतबर राम भगति उरछाई। अर्थात गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के पावन जल में स्नान करने के बाद ही राम भक्ति हृदय में उत्पन्न हो सकती है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत यपिसो नर पशु बिन पूछ बिसान। बोलिए सद्गुरु जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।